थोड़ा स्पेस दे दीजिए। या बस गेट खोलिए। हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पते। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। महाराज की हर हर महादेव। श्रीमन देवभूमि उत्तराखंड की अनेकों विशेषताएं हैं। शास्त्रों में क्या है ये आपसे अधिक कौन जान सकता है। मुझे मेरे स्वर्गीय पिताश्री ने बताया था कि शास्त्र में देवभूमि उत्तराखंड की विशेषताएं कुछ इस प्रकार से बताते हैं। यथा सा गंध मादन लता कुसुमौघ लक्ष्मी सा दिव्य तुंग हिमवन नग श्रृंग पंक्ति गंगा च पुण्य सलिला किंवन्य रम्यम तमागतोत्म शरणम भद्री वनिष्मि। श्रीमन आपके सामने कुछ विचार रखना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। हम केवल और केवल आपका आशीर्वचन सुनकर अपना जीवन धन्य करने के लिए आए हैं। एवं आतुर होकर उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो सके। हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ उपस्थित हैं और महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें। उनके निजी सचिव श्री स्वामी निर्विकल्पानंद सरस्वती जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वे पारंपरिक विरुदावली का गान करें। पश्चावाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नारायण महाविष्णु श्रीधरानंत केशव वासुदेव जगन्नाथ ऋषिकेश नमो नमः। त्वय्यात्मनि जगन्नाथ मनोरमतामिह कदा ममेदृशं जन्म मानुषं संभविष्यति। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः यमनियमाधन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चर्या चरण चक्रवर्तिनः अनाद्यविच्छिन्न गुरु परंपरा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचार परायण निखिल निगम सार हृदया सर्वतंत्र स्वतंत्रा परापर विद्या विद्योदितांतःकरणा सर्वत स्थापनाचार्या वर्णाश्रम सदाचार शिक्षका श्रीमत्सधन्व साम्राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमन्महाराजाधिराज गुरुमंडलाचार्य शाश्वत सार्वभौम विश्वजनीन सनातन धर्म संरक्षणबद्ध परिकरा समस्त संप्रदाय समन्वय साधन दत्त चित्ता विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नता महोदधितीरवासिनः श्रीमज्जगन्नाथ विमलाम्बोपासकाः
पूर्वाम्नाय श्री गोवर्धन मठ भोगवर्धन पीठाधीश्वरा श्रीमद्राजराजेश्वर श्री शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ स्वामी वर्य चरण कमल भृंगायमाना अनंत श्री विभूषित निश्चलानंद सरस्वती स्वामी वर्या विजयन्ते धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री सुभद्रा भगवती की श्री बलभद्र महाप्रभु की भारत 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 श्री नैना भगवती की हर हर महादेव। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मुझे आप अधिवक्ताओं के बीच में स्वयं को पाकर प्रसन्नता है। भगवत कृपा से आपका सर्वविध उत्कर्ष हो ऐसी भावना है। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। ये वचन न्याय की आधारशिला मान्य है। पुराण और भगवद गीता के अनुसार मैंने इन वचनों को समुद्रित किया। दूसरों से हम अपने प्रति जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति उस प्रकार का व्यवहार करें। अगर इतना सा ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का जीवन संयमित होता है। उदाहरण के लिए एक हिंसक की भावना भी होती है कि कोई मेरी हिंसा न कर दे। एक नंबर के झूठ बोलने वाले की भावना होती है कि कोई झूठ बोलकर हमको चकमे में न डाल दे। एक नंबर के चोर की भावना होती है चुराई हुई संपत्ति को कोई चुरा के न ले जाए। एक नंबर के व्यभिचारी की भावना होती है हमारे साथ, हमारी बहू बेटी के साथ कोई व्यभिचार न कर ले। दूसरों के धन को लूटकर धनाढ्य हुआ जो व्यक्ति है, उसकी भी भावना होती है कि लूटे हुए धन को कोई लूटकर धनाढ्य न बन जाए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का मैंने नाम लिया। इन्हीं को पंचशील कहते हैं, पंचयम कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि न्याय की आधारशिला यही है, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि दूसरों के प्रति हम वैसा व्यवहार करें। लौकिक दृष्टि से न्याय की व्यवस्था है, पारलौकिक दृष्टि से भी यह न्याय की व्यवस्था है। वेदादि शास्त्र सम्मत न्याय के लिए कुछ अधिक बौद्धिक स्तर पर विचार करने की आवश्यकता है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से
जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वेदादि सम्मत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्षों की पूर्ण हो चुकी है। कदाचित उसने 50 वर्षों की सीमा में 500 ही स्वप्न देखा हो, तो स्वप्न के 500 शरीर उसके नष्ट हो गए, लेकिन अपना नाश वह नहीं मानता। शरीर की संख्या 500 हो जाने पर भी अपनी संख्या एक ही मानता है। केवल इस उदाहरण के बल पर यह तथ्य डंके की चोट से सिद्ध है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से हम विचार करें, कदाचित हमको आपको 5 मिनटों के लिए भगवती नैना देवी की कृपा से दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाए। हम संकल्प करें कि अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को हमने सब बना दिया है, हमारे द्वारा त्यागे गए उन सभी शरीरों का हमें दर्शन प्राप्त हो, तो हम में से एक एक व्यक्ति ने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना दिया है, उन शरीरों का कदाचित एक कालावच्छेदन दर्शन प्राप्त हो, तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएंगे। इसका अर्थ यही होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा तब तक चलती रहेगी जब तक आत्मा को आत्मा के अनुरूप नहीं समझेंगे। हमारा जो मौलिक स्वरूप है सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। जब तक इस तथ्य का हमको ज्ञान नहीं होगा कि हम जन्म मृत्यु से पारंगत सच्चिदानंद स्वरूप ही हैं, तब तक जन्म का पर्यवसान कर्म में होगा, कर्म का पर्यवसान जन्म में होगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु हो ध्रुवम जन्म मृतस्य च, भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का यह वचन है। भौतिकवादी भी इस बात को मानता है कि जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण सुनिश्चित है। यह शरीर हमको प्राप्त हुआ है तो एक न एक दिन देहपात होगा ही। लेकिन आगे भगवान ने कहा ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि जो मरता है अर्थात देहत्याग करता है, वह यदि कृतार्थ हुए बिना देहत्याग करता है तो मृत्यु का पर्यवसान पुनर्भव में अवश्य है। इस दृष्टि से विचार होता है, तथ्य निकलता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के फलस्वरूप कभी ऊर्ध्व लोकों में उत्क्रमण करता है, स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है, कभी मर्त्य लोक में जन्म लेता है, कभी अधोगति को भी प्राप्त होता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। तो हमारे जीवन की सार्थकता तब तक नहीं हो सकती है जब तक हम इस तथ्य को समझें कि जितना भी अनात्मक प्रपंच है, जड़ वर्ग है, वह सदोष और विषम है। भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति भी यदि प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करे तो अनात्मक प्रपंच को, जड़ जगत को वह सदोष मानने के लिए विवश है और विषम मानने के लिए विवश है। जो कुछ सदोष और विषम है उसका वर्णन करने पर कल्याण नहीं हो सकता। अतः सकल सदोष और विषम अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम जो परमात्मा तत्व है उसमें मन को रमाने की आवश्यकता है। भौतिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति कह सकता है भगवान की क्या उपयोगिता है। इस पर विचार करें। हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर, परमात्मा, अंशी या भगवान है। फिर से सुनिए, नास्तिकता की धारा में बहने वाला व्यक्ति कह सकता है ईश्वर को क्यों माने, ईश्वर है कौन। डंके की चोट से इसका उत्तर है कि हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम ईश्वर है। अब प्रश्न उठता है हम चाहते किसको हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार हम शीलन करें तो असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभो, हमारे जीवन में उस बल और वेग को भर दो कि जो कुछ अनित्य है, नश्वर है, मरण धर्मा है,
उससे अतिक्रांत होकर, नित्य होकर, अमृत स्वरूप होकर, मृत्युंजय होकर शेष रह सकूं। हमारी चाह का विषय है ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, मृत्यु के भय की पहुँच न हो, मृत्यु की छाया भी न पहुँच सके। हमारे जीवन में दूसरी भावना है कि जड़ता, अज्ञता, नासमझी या मूर्खता से अतिक्रांत जीवन हो, चिद्रूप होकर, अखंड विज्ञान स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं। हमारी तीसरी भावना है दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत होकर, सुखरूप होकर, आनंद स्वरूप होकर मैं शेष रह सकूं, जहाँ दुख की पहुँच ना हो। कहा जा सकता है कि ऐसा संभव है क्या? हमको आपको भगवत कृपा से गाढ़ी नींद की प्राप्ति होती है। प्रायः 5-7 घंटे खर्राटे लेकर हम सोते हैं। गाढ़ी नींद की समीक्षा करें। किसी भी व्यक्ति को, हिंदू हो या अहिंदू, मनुष्य हो या पशु, गाढ़ी नींद में मृत्यु का भय नहीं प्राप्त होता। मृत्यु से अतिक्रांत जीवन हमको गाढ़ी नींद में सुलभ होता है। मृत्यु का भय गाढ़ी नींद में पहुंच जाए वो संभव नहीं है। इसी प्रकार दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति या व्याप्ति गाढ़ी नींद में हो जाए संभव नहीं। नैयायिक भी मानते हैं, वैशेषिक भी मानते हैं, भौतिकवादी भी मानते हैं गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच नहीं है। मृत्यु और दुख से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है। बल्कि गाढ़ी नींद में जो अज्ञान होता है उसके भी साक्षी होकर, चिद्रूप होकर हम शेष रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि गाढ़ी नींद में दुख की पहुंच क्यों नहीं है? तो एक कहावत है, बुरा ना माने, एक कहावत है, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक। निंदा नहीं कर रहा, मैं प्रशंसा ही कर रहा हूँ। मस्जिद तक दौड़ तो अच्छी बात है ना। इसी प्रकार से हम एक संकेत करते हैं, जब तक हमारे जीवन में अहम स्फुरित है तभी तक दुख की प्राप्ति है। गाढ़ी नींद तब प्राप्त होती है जब अहमिच प्रसुप्ते, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार अहम भी सो जाता है, तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। गाढ़ी नींद में अहम की गति नहीं है, इसलिए दुख की भी गति नहीं है। जीवन में जहाँ तक अहम है वहाँ तक दुख की गति है, नासमझी की गति, जड़ता की गति है। गाढ़ी नींद में दुख की पहुँच नहीं है, मृत्यु के भय की पहुँच नहीं है, और अज्ञान के भी साक्षी होकर हम शेष रहते हैं। इस तथ्य को अनुभव करने पर हमारा मौलिक स्वरूप सच्चिदानंद ही सिद्ध होता है। हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है वही हमारा मौलिक स्वरूप है। एक संकेत करता हूँ, हमको आपको प्यास लगती है। प्यास का लगना डंके की चोट से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि यदि पानी का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को प्यास लगे क्या? प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। भूख का लगना डंके की चोट से अन्न के अस्तित्व को सिद्ध करता है। इसी प्रकार मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन की चाह इस तथ्य को सिद्ध करती है कि कोई सच्चित आनंद स्वरूप तत्व है, वही हमारा मौलिक स्वरूप है। जब हम देहेंद्रीय प्राणांतकरण से अतीत उस आत्म तत्व को समझते हैं तो सदा के लिए मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है। देहत्याग के पश्चात न तो लोकांतरों में गमन होता है, न पुनर्भव होता है। उत्क्रमण और पुनर्भव पर विजय प्राप्त करना मानव जीवन की सार्थकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का एक कथन है, यहैव त्यजिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन्होंने सदोष और विषम सकल अनात्म प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष असम ब्रह्मात्म तत्व में मन को सन्निहित कर लिया, उन्होंने पुनर्भव या पुनर्जन्म की योग्यता पर जीवन काल में ही विजयश्री प्राप्त कर ली। हमारा यह जीवन अंतिम जीवन हो, इसके बाद जन्म और मृत्यु की परंपरा सदा के लिए विलुप्त हो जाए। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला, जिसका दूसरा नाम है प्रश्नोत्तरी, उसमें एक प्रश्न उपस्थापित किया कि प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका जन्म सार्थक होता है? सिद्ध। एक क्षण में अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी जन्म लेते हैं, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है?
भगवत पाद ने कहा नहीं, तो किसका जन्म लेना सार्थक है? यस पुनर्न जन्म, जो पुनर्भव पर विजय से प्राप्त करने के लिए जन्म ले चुका है उसी का जन्म लेना सार्थक है। पुनर्भव की योग्यता को आत्म तत्व के विज्ञान से जलाने का बल और वेग जिसके जीवन में सन्निहित है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। जो व्यक्ति जन्म पर विजय प्राप्त कर लेता है, जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण का मुख क्यों देखना पड़ेगा? इसका अर्थ जिसका यह अंतिम जन्म है, संभावित मरण माने देह त्याग अंतिम है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य को हम उद्भाषित करते हैं। यह शरीर अपने स्थान पर बिस्तर पर पड़ा होता है, लेकिन स्वप्नावस्था में व्यवहार साधन के लिए हमको एक नया शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर का हमको बिल्कुल भान नहीं होता और स्वप्न के शरीर से स्वप्न जगत में हम सकल व्यवहार का संपादन कर लेते हैं। 5-7 मिनट और। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह शरीर तो अपने स्थान पर ज्यों के त्यों बना रहता है, लेकिन स्वप्न में व्यवहार साधन के लिए हमको नया शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर की पहुंच कोटि कोटि मानसिक, तांत्रिक, यांत्रिक विधाओं के द्वारा स्वप्न में संभव नहीं है। स्वप्न के व्यवहार के संपादन के लिए हमको स्वप्न का ही शरीर चाहिए। उस शरीर से हम व्यवहार करते हैं। इस दृष्टांत के बल पर भी डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। जीवन का लक्ष्य मृत्यु, जड़ता, दुख पर आत्यंतिक विजय हमारा मौलिक स्वरूप है। सच्चित आनंद अपने स्वरूप को जानने पर सदा के लिए मृत्यु, जड़ता, दुख से अतिक्रांत जीवन हमको सुलभ नहीं हो सकता है। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप होकर ही हम शेष रह सकते हैं। अब हम संकेत करते हैं। सूंघते समय हमारा नाम हो जाता है घ्राता, घ्राण इंद्रिय के योग से। देखते समय हमारा नाम हो जाता है दृष्टा, दृष्टि के योग से। चखते समय हमारा नाम हो जाता है रसयिता, रसनेन्द्रिय के योग से। सूंघते समय हमने कहा घ्राता हो जाता है। चलते समय हमको गंता कहते हैं, देते समय दाता कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राण के योग से हम अपने आप को विविध रूपों में जानते हैं। जैसे हमने कहा कि मति के योग से मनता हो गया, बुद्धि के योग से नाम हो गया बोधा। अगर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों में तादात्म्यपत्ति को छोड़ दें तो वस्तुतः हम सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होते हैं। न्याय की विधा क्या है? जागरूकता, सतत जागरूक रहे, अप्रमत्त रहे। कोई प्रमाद पल भी जाए, पाप हो भी जाए तो पश्चाताप करे और प्रायश्चित्त भी करे। जो व्यक्ति अप्रमत्त रहता है उसके जीवन में पाप पलता ही नहीं। कदाचित पाप हो जाए तो पश्चाताप होना चाहिए और शास्त्रीय विधा से प्रायश्चित्त भी करने की आवश्यकता है। जो सावधान नहीं रहता पाप करता है, पश्चाताप भी नहीं करता, प्रायश्चित भी नहीं करता, उसी के लिए फिर दंड विधान होता है। इसीलिए न्यायालय आदि की उपयोगिता है। लेकिन एक संकेत करना उचित समझते हैं, बुरा न मानो, होली है। दंड में अधिकृत व्यक्ति को दंड से मुक्त कराने की जो विधा है, इससे न्याय को प्रोत्साहन नहीं मिलता। दंड में अधिकृत व्यक्ति को दंड से मुक्त कराने की जो विधा है, इससे पाप की प्रवृत्ति, प्रमाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। हमने एक संकेत किया। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति तब जागरूक होता है जब वह पाप से डरे। पाप का अर्थ में एक संकेत कर दूं, ये जो पशु पक्षी इत्यादि हैं, स्थावर प्राणी वृक्षादि हैं, इन पर लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यों पर लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति होती है। इससे सिद्ध है कि मनुष्य कर्मों में अधिकृत है। वो चाहे तो पाप से बचकर पुण्य का अनुष्ठान कर सकता है। लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति मनुष्यों को कर्मों में अधिकृत मानने के लिए बाध्य करता है। इसका मतलब क्या है?
बाध्य करती है। लौकिक वैदिक विधि निषेध हमको क्यों प्राप्त है? हम कर्मों में अधिकृत हैं। वृक्षादि में लौकिक वैदिक विधि निषेध की प्राप्ति नहीं है। पशु भी लौकिक वैदिक विधि निषेध से अतिक्रांत है। मनुष्य पर लौकिक वैदिक विधि निषेध प्राप्त है, अर्थात मनुष्य चाहे तो पाप से बच सकता है, पुण्य का आलम्बन ले सकता है। अब मैं संकेत करता हूँ, धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो चाहे भाव से पूछ सकते हैं। धर्म अध्यात्म राष्ट्र से संबद्ध कोई प्रश्न हो कर सकते हैं, और भविष्य में विचार करने की आवश्यकता है। हर गांव में एक मनुस्मृति आदि के जानकार होते थे। व्यक्ति एक सुपारी रुपया ना हो तो कोई बात नहीं, एक यज्ञोपवीत लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचता था। 15-20 मिनटों की सीमा में उसको जो न्याय प्राप्त हो जाता था, वह न्याय आजकल लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट तक घूमते रहने पर भी प्राप्त होना कठिन है। गांव-गांव में न्यायालय पाप को छिपाने की भावना नहीं थी, उचित जगह प्रकट कर देने की भावना थी। मरने के बाद नरक यातना न मिले, लोक में उपहास न हो, इसलिए प्रायश्चित्त की भावना थी। पश्चाताप की भावना, प्रायश्चित्त की भावना होने पर व्यक्ति के जीवन में पाप नहीं पलता। सदा जागरूक हो, पश्चाताप की भावना हो, कोई प्रमाद हो जाए तो प्रायश्चित्त हो। जो जागरूक नहीं होता, पश्चाताप भी नहीं करता, प्रायश्चित भी नहीं करता, उसके लिए दंड विधान है, और दंड विधान के लिए न्यायालय इत्यादि। लेकिन मैकाले की 3 कूटनीति थी, क्लास, कोर्ट और क्लब। क्लास का भी मैं समर्थन करता हूँ, कोर्ट का भी समर्थन करता हूँ, क्लब का भी समर्थन करता हूँ, लेकिन क्लास, क्लब और कोर्ट के माध्यम से हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श को विकृत कर दिया जाए, ये मैकाले की 3 कूटनीति थी। सी पर क्लास, कोर्ट और क्लब। हमारी भावना है कि स्वतंत्र भारत में मैकाले की कूटनीति क्रियान्वित ना हो, हमारी जो सनातन न्याय परंपरा, वह परंपरा क्रियान्वित हो। नारायण, कुछ पूछना हो पूछ सकते। ये गल है पाई जी, तुझे दसो। हाँ, प्रेमनाथ। भारत माना जाता है कि प्राचीन राष्ट्र है, हमारी वास्तव में राष्ट्र की संकल्पना क्या है? ऋग्वेद में लोक और परलोक दोनों का नाम राष्ट्र है। निश्चित भूभाग हो, स्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय हो, उसका नाम राष्ट्र है। जहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति अपने कल्याण और अन्यों के कल्याण में सतत जागरूक हो, उसका नाम राष्ट्र है। आगे अभी एक हिंदू नेता ने ये कहा कि हिंदुत्व जो है ये आतंकवाद जैसा ही है, जैसे बोला गया। तो अभी टीवी में चर्चाएं आती हैं, जो नेता लोग बैठते हो हिंदुत्व के बारे में बता नहीं पाते, लोग समझ रहे हैं कि हिंदुत्व है क्या। जैसे आप इतना भ्रमण कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसा भी एक प्रकार के जितने साधु संत मठाधीश शंकराचार्य, ये सारे एक राय से क्यों नहीं इस विषय को बोलते। अकेले विवेकानंद जी ने जो वहाँ शिकागो में सिद्ध कर दिया, हिंदुत्व का विचार पूरे विश्व का श्रेष्ठ विचार है। बैठिए। सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत का नाम हिंदुत्व है। और सुनिए, सबके पूर्वजों का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वजों का नाम ही सनातन वैदिक आर्य हिंदू है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से जो सिद्धांत अकाट्य हो, जिसको विकृत करना किसी के बस की बात न हो, उसका नाम हिंदुत्व है, सनातन सिद्धांत है। सृष्टि की संरचना ने उत्पत्ति, सृष्टि के संरक्षण, सृष्टि के संहार, निग्रह, अनुग्रह का समग्र विज्ञान इसमें सन्निहित, उसका नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत है। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से भी लांछित करने योग्य कोई सिद्धांत ही नहीं हमारे पास है। इसलिए दर्शन, विज्ञान, व्यवहार के जितने पक्षधर हैं, वे सब हमारे सिद्धांत को आज भी मानते हैं। पृथ्वी की आयु कितनी इस समय? 1,97,49,49,121 वर्ष। हमने गीता के 8वें अध्याय का अनुशीलन करके आपको बताया। पूरी सृष्टि की आयु कितनी? 31,10,40 अरब वर्ष। किस दृष्टि से लोग सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को लांछित करेंगे? हमारा जो परंपरा प्राप्त सनातन शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के विज्ञान हैं, वो विश्व में कहीं सुलभ हैं क्या? लौकिक दृष्टि से विचार कर लीजिए। हमारा कृषि विज्ञान, भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान,
न्याय विज्ञान विवाह का विज्ञान है, सर्वोत्कृष्ट है, पूरा विश्व तथ्य को डंके की चोट से मानता है। मैं एक विनोद के लिए बात कहता हूँ। बुश महोदय जिनके पिता अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके, दोबारा राष्ट्रपति होने जा रहे थे, उन्होंने अंग्रेजी में कुछ वाक्य कहा जिसका हिंदी में अर्थ होता है, बुश महोदय ने कहा, मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सृष्टि परक जो बाइबल के विचार हैं उस पर पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को स्वीकार नहीं करता। मेरा वाक्य नहीं है, बुश महोदय का है। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, भगवद गीता में केवल 700 श्लोक हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में नासदी सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन मंत्रों के माध्यम से जो सृष्टि के स्वरूप का चित्रण किया गया है, परमात्मा तत्व का आधार तत्व का निर्माता का वर्णन किया गया है, कोई भी विज्ञान की धारा में बहने वाला उसे लांछित नहीं कर सकता, अनुगमन करने के लिए बाध्य है। इसलिए हमने संकेत किया, दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने वाला सनातन सिद्धांत है। न्याय की दृष्टि से ही विचार कर लीजिए, हमने संकेत किया। इसलिए व्यावहारिक धरातल पर भी सनातन सिद्धांत अजेय है, अजयी है। एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। एक ब्राह्मण देवता आम के बाग में थे, देवता पितर के निमित्त तर्पण कर रहे थे। एक नास्तिक श्रोमणी देख रहा था, वो नहीं समझ पा रहा था इसके द्वारा प्रदत्त जल के प्रभाव से देवता पितर इसमें तृप्त हो रहे हैं, लेकिन आम के पौध तो सिंच रहे हैं। अगर भौतिक उत्कर्ष का ही कोई पक्षधर हो तो भी सनातन विधा से जीवन यापन करने पर उंगली नहीं उठा सकता। लौकिक उत्कर्ष भी, पारलौकिक उत्कर्ष भी और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, तीनों दृष्टियों से सनातन सिद्धांत मान्य है आजकल भी। आगे